हेलो एवरीवन। हमने प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। हम लाइट रिएक्शन को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है कि जो लाइट रिएक्शन है ये जो क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड है उसमें होती है। इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो एटीपी होते हैं और NADPH होते हैं जो कि एक सोर्स है एनर्जी का। और यहाँ पर वाटर की भी फोटोलिसिस होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है और आउटर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ होती है। अगर आपने लाइट रिएक्शन वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, आपको लाइट रिएक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज हम डार्क रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या फिर उसको हम कार्बन सेमिलेशन पाथवे भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो इनऑर्गेनिक कार्बन होता है, जो पार्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फास्फोग्लाइसिरेट हो गया, जो आगे फर्दर जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर अदर बायोमोलिक्यूल्स। अभी आप बस इस डेफिनेशन को याद रखें, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है फास्फोग्लाइसिरेट में। अब जो ये केल्विन साइकिल है इसको C3 पाथवे भी बोलते हैं, C3 फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बहुत ज़्यादा नाम है। इसको जो है वो डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने 1950 में और उनके नाम पर ही इसको जो है वो केल्विन साइकिल बोला जाता है। अब डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन और ये जो केल्विन साइकिल है ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। मतलब केल्विन साइकिल को रन होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से यहाँ पर जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन जो है वो जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का उसमें होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है, हमें पता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो उसके थाइलाकॉइड में होती है और जो डार्क रिएक्शन है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो है ये स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का उसमें होती है, जहाँ पर ये केल्विन साइकिल जो है ये यूटिलाइज करेगी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ATP हैं, NADPH है, जो कि एक सोर्स है एनर्जी का। अब किस तरीके से वो जो सोर्स है एनर्जी का वो यूज़ होगा केल्विन साइकिल में, वो हम आगे जो है वो अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ी सी इंट्रो थी केल्विन साइकिल की। अब हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि केल्विन साइकिल किस तरीके से जो है वो रन करती है। तो ये है हमारी केल्विन साइकिल और ये जो वाइट पेज है इसे आप समझ लीजिए कि ये फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब कि ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसमें ये केल्विन साइकिल जो है ये रन होगी। तो केल्विन साइकिल को रन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो आउटर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्ट्रोमा यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पहुंचता है तो जो केल्विन साइकिल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब जो स्ट्रोमा है यहाँ पर ऑलरेडी RUBP जो है वो प्रेजेंट होता है। RUBP मतलब कि रूबिलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, और जो एक मॉलिक्यूल है RUBP का ये 5 कार्बन से मिलकर बना होता है और इसके दोनों साइड पे फास्फेट एलिमेंट जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट होती कैसे है ये केल्विन साइकिल के जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये अटैच होते हैं 3 मॉलिक्यूल RUBP के साथ। ठीक है, ये अटैच होते हैं विद द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम को मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जो 6 कार्बन के मिलकर बने हुए होते हैं और दोनों साइड पे फास्फेट एलिमेंट जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3 मॉलिक्यूल जो बनते हैं जो कि 6 कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बीच में से ये एक मतलब लाइन लगाई है जिसमें से मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जो ये मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये ब्रेक होगा तो
फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये जो 3 मॉलिक्यूल बने थे इस 6 कार्बन के, ठीक है, अब ये जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल बनेगा जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना होगा और इसके एक साइड पे यहाँ पर फास्फेट एलिमेंट जो है अटैच होगा और उसको बोला जाता है फास्फोग्लाइसिरेट। फास्फोग्लाइसिरेट के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये पहला स्टेबल मॉलिक्यूल होता है केल्विन साइकिल का जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं या फिर C3 फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। अब ये जो फास्फोग्लाइसिरेट है ये एक एसिड होता है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फास्फोग्लाइसिरेट है अब ये जो है ये कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट में। इसको 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि इसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर ये फास्फेट एलिमेंट अटैच हैं, इसीलिए इसको जो है 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट बोला जाता है, ठीक है। इसके भी यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 6 ATP जो हैं वो यूज़ होते हैं एंड ये कन्वर्ट होते हैं 6 ADP में, तो जो एनर्जी है वो यूज़ होती है ताकि जो फास्फोग्लाइसिरेट है वो कन्वर्ट हो जाए 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट में। इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए 6 ATP जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। इस तरीके से जो है वो हम देख पा रहे हैं कि कैसे लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट थे ATP उसका यहाँ पर किस तरीके से जो है वो यूज़ हो रहा है डार्क रिएक्शन में। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट तक का ये फर्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का जिसको कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं या फिर कार्बोक्सिलेशन फेज भी इसको जो है वो बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पर जो है वो रिडक्शन फेज आता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट फेज है केल्विन साइकिल में वो है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं कि NADPH जो है इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो भी रिमूव हो रहा है। तो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज वो बाहर की तरफ मतलब स्ट्रोमा की तरफ जो है वो मूव करते हैं और कुछ जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो NADP के साथ जाकर अटैच हो जाते थे, ठीक है। वैसे ही ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहाँ NADP के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस रिडक्शन के फेज़ में होगा क्या कि 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट जो है इसके साथ ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा PgAl में, मतलब कि फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। PgAl के भी यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। हमें पता है कि 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे रिमूव होकर यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर NADPH जो हैं वो 6 NADPH यहाँ पर यूज़ होंगे क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-बिसफास्फोग्लाइसिरेट के, तो 6 NADPH यहाँ पर यूज़ होंगे। ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6 NADP में क्योंकि H जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच थे, तो वो जो एनर्जी है वो यूज़ होगी और यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन का जो प्रोसेस है, रिडक्शन का जो स्टेप है वो यहाँ पर जो है वो होगा और जिससे यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के। अब ये जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सिंथेसाइज हुए, इनमें से इनका जो एक मॉलिक्यूल होता है ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है और एक साइड पे फास्फेट का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर अटैच होता है। ये हम यहाँ पर जो है वो क्लियरली देख पा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा आगे फर्दर, मुझे जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है इसको हाफ ग्लूकोज भी बोला जाता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसके जो 6 मॉलिक्यूल हैं PgAl के, इसमें से जो एक मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl मतलब कि फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, इसको हाफ ग्लूकोज भी बोला जाता है। ये जो एक मॉलिक्यूल है PgAl का ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिससे ट्रायोज फास्फेट बनेगा। ट्रायोज फास्फेट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये भी 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि विच लेटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आफ्टर सेवरल टर्न्स ऑफ साइकिल। ओके,
तो उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, जो बचे हुए 5 मॉलिक्यूल्स होंगे PgAl के, ये रीजनरेशन फेज़ में जाएंगे। रीजनरेशन फेज़ का मतलब है कि दोबारा से इनकी रीजनरेशन होगी इन PgAl के 5 मॉलिक्यूल्स की, ताकि यहाँ पर दोबारा से RUBP की सिंथेसिस जो है हो क्योंकि जो पहले RUBP थे उनका तो यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा RUBP की असेंबली करने के लिए जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं PgAl के, ये जाते हैं रीजनरेशन फेज़ में। नेक्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का रीजनरेशन फेज़। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के वो बनाने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl। तो 3 ATP जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज़ होंगे और ये कन्वर्ट होंगे 3 ADP में। एनर्जी जो है वो यूज़ होगी इस रीजनरेशन फेज़ में, और 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के, ये दोबारा यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और दोबारा से फिर ये क्या करेंगे, दोबारा से एक और केल्विन साइकिल यहाँ पर रन करेगी। दोबारा से ये RUBP जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होंगे और दोबारा से ये साइकिल जो है रन करेगी। बस ऐसे ही ये साइकिल जो है ये रन करती रहती है, ठीक है। अब मैंने बोल तो दिया कि जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं PgAl के, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ये जो है ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP बनाने में जो है ये हेल्प करते हैं। अब वो होता किस तरीके से है वो मैं आपको थोड़ा रफली जो है वो समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा रफली समझाने की कोशिश की है। यहाँ हमें पता है कि जो एक मॉलिक्यूल है PgAl का वो 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं PgAl के? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं PgAl के, ये साथ में अटैच होंगे, ठीक है, ये साथ में यहाँ पर जो है ये अटैच हो गए। अब इनकी यहाँ से क्या हुई है, यहाँ से इनकी जो है वो स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हो गए जैसे मैंने दिखाया भी है। यहाँ से जो ये 5 कार्बन है ये अलग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। और हमें पता है कि जो एक मॉलिक्यूल है RUBP का वो 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक मॉलिक्यूल जो है RUBP का वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये जो 4 कार्बन है ये इससे अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ के ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं PgAl के, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ, एक सेकेंड यहाँ फोकस हट गया। और ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं PgAl के, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे जो ये बचे हुए कार्बन्स हैं ये भी आकर इनके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब ये कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब बीच में से इनकी स्प्लिटिंग होगी और दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ RUBP का बन चुका है और तीसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पर RUBP का जो है वो बन चुका है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे, हमने रफली थोड़ा समझने की कोशिश किया कि कैसे जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं PgAl के वो किस तरीके से हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP इन केल्विन साइकिल, ठीक है, रीजनरेशन फेज में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये केल्विन साइकिल है ये किस तरीके से रन करती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और किस तरीके से यहाँ पर एक हाफ ग्लूकोज जो है PgAl मतलब कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर बनता है और उससे जो है वो यहाँ पर ट्राइवोस फास्फेट जो है वो बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि एक और केल्विन साइकिल जो है वो यहाँ पर रन करती है, फिर से यहाँ पर ट्राइवोस फास्फेट जो है वो बनता है, ठीक है। और ये जो ट्राइवोस फास्फेट होगा ये दोबारा जो प्रीवियस ट्राइवोस फास्फेट बना था उसके साथ ये अटैच होगा और यहाँ पर एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मतलब कि ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए ये जो साइकिल है केल्विन साइकिल है ये 6 टाइम रन करती है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो केल्विन साइकिल है ये किस तरीके से वर्क करती है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। इसको ग्लूकोज बनाना होता है मतलब फूड बनाना होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ATP यूज़ हो रहे हैं, NADPH जो है यहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ये भी हमने अच्छे से जो है इसे स्टडी कर लिया है। एक फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनने में,
ठीक है। फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनने में 9 ATP यहाँ पर यूज़ हुए हैं, 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। 9 ATP यहाँ यूज़ हुए हैं और 6 NADPH यूज़ हुए हैं। उसी तरीके से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने में 18 ATP यूज़ होते हैं और 12 NADPH जो हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। ये कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है और कभी कभी MCQ में ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल होता है केल्विन साइकिल का वो कौन सा होता है, तो वो है फास्फोग्लाइसरेट। फास्फोग्लाइसरेट फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है केल्विन साइकिल का, जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए इस साइकिल को मतलब केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको केल्विन साइकिल जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। अगर कुछ भी क्यूरी है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।